सबसे पहले तो ये कमेंट देखो, भैया अभी से स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है। दूसरा, भैया मैं अभी 12th में हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बट क्या अभी से स्टार्ट करके 99% स्कोर कर सकता हूँ। ऐसे हज़ारों कमेंट्स है यूट्यूब पर, एंड इनका इन्हें क्या आंसर मिलता है। ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस जहाँ इन्हें 99% कैसे लाना है इन 3 मंथ्स ये बताया जाता है। आज हम भी इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं रियलिटी भी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लो कि 99 बनती है 180 to 200 मार्क्स नंबर पर, मतलब 45 to 54 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ते हैं। एंड इतने क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट 65 to 70 चैप्टर्स तो अच्छे से करने ही होंगे। अभी आपका क्वेश्चन हाउ टू स्कोर 99 इन 3 मंथ्स नहीं, हाउ टू कंप्लीट 70 चैप्टर्स इन 90 डेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको नीचे कमेंट करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि आप अभी 0 से 99 टारगेट करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एंड ये भी बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। अभी जैसे सिर्फ 90 डेज बचे हैं, तो आपने अभी फुल लेंथ लेक्चर्स की जगह वन शॉट्स देखना शुरू कर दिया होगा, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए लास्ट 5 ईयर्स के PYQs की जगह सिर्फ 1-2 साल के ही कर रहे होंगे, एंड रिवीजन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे होंगे। अभी अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो एंड पहला अटैम्प्ट इसी तरह से देने वाले हो तो तुम्हारे 70% भी स्कोर नहीं कर पाओगे, एंड अप्रैल अटैम्प्ट के लिए तुम्हारा सिलेबस 0% रेडी रहेगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जान लो। तो अगर आप वन शॉट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सिर्फ 1-2 साल के PYQs कर रहे हो तो वो JEE के लिए इनफ नहीं है। एक चैप्टर को JEE मेंस लेवल पर रेडी करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 6 ईयर्स के PYQs करने चाहिए, लेकिन आप सिलेबस जल्दी करने के चक्कर में इनकम्प्लीट काम कर रहे हो। नाउ रिवीजन, जब आपको 90 डेज में 50 चैप्टर्स करने हैं तो रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो अभी आप बिना रिवीजन करे हर दिन नए नए चैप्टर्स कर रहे होंगे। अब इससे क्या होता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग की, वन शॉट्स देखने की, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को रोज़ नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एंड पुराने को रिकॉल भी नहीं कर रहे हो। तो 1-2 दिन बाद आपका ब्रेन सब कुछ भूल जाएगा, बट आप सिलेबस जल्दी करने के चक्कर में नए नए चैप्टर्स करते रहोगे, एंड जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह से आप अपनी जनवरी अटैम्प्ट तो बर्बाद करोगे ही, बट साथ ही साथ अप्रैल अटैम्प्ट भी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जनवरी अटैम्प्ट के बाद आपको सिर्फ 2 महीने मिलेंगे, एंड आपने जो भी प्रिपेयर किया होगा वो आप सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि आपने ना तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग की है, ना तो अच्छे से रिवीजन की। तो आप अप्रैल अटैम्प्ट के लिए फिर से रीस्टार्ट करोगे, एंड 2 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ना तो जनवरी अटैम्प्ट अच्छे से दे पाओगे, ना अप्रैल अटैम्प्ट दे पाओगे। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आपको वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जाननी है तो सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। अब बात करते हैं उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आप रोज़ 15 से 16 घंटे पढ़ सकते हो तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है, बट अगर आपको भी बोर्ड्स भी मैनेज करना है एंड उसके साथ JEE भी मैनेज करना है, एंड सिर्फ 10 से 12 घंटे ही पढ़ सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। JEE के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज चैप्टर्स करना है, मतलब आपको उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एंड उन चैप्टर्स को JEE लेवल पर पूरा कंप्लीट करना है, एंड साथ ही आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। मतलब आपको JEE के लिए सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, एंड बोर्ड्स पर फोकस करना है इन बचे हुए 90 दिनों पर। एंड एक बार जब आपका बोर्ड्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो चैप्टर JEE लेवल पर प्रिपेयर नहीं हुआ है उन पर फोकस दे पाओगे, एंड जो हाई वेटेज चैप्टर्स हुए हैं उन्हें रिवाइज कर पाओगे। तो अप्रैल अटैम्प्ट पर ज़्यादा चैप्टर्स JEE लेवल पर प्रिपेयर कर पाओगे, एंड आपका बोर्ड्स भी सही रहेगा। ये थी वो स्ट्रैटेजी, यहाँ पर मैंने सिंपल रखा है, बट आपको अगर डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आपको प्रिपरेशन पर गाइडेंस या डाउट्स कुछ पूछने हैं मुझसे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, एंड जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।